ऐसे जैसे सीख गए जो राम राम नहीं बोलते थे, राम राम बोलने लगे। कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते थे, कृष्ण 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 भजन होने लगा। परशुराम जयंती मनाने लगे, नरसिम्हा जयंती मनाने लगे। प्रहलाद तो बहुत सताया हुआ बच्चा था, बहुत परेशान था। देखिए कितना उसके पास जन्म लिया तो राजा था उसका पिता, बहुत सख्ता था उसके पास, किंतु उसकी आत्मा पवित्र थी और बहुत उसके पिता का पाप था। पिता बिल्कुल ही हठी जिद्दी था, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था ठाकुर जी को, और वो ठाकुर जी को छोड़ने को तैयार नहीं था। पिता कह रहे थे नहीं भजना, और वो भजन नहीं छोड़ता था। आप मेरे पिता हैं पिताजी, उनको मैं कैसे भूलूंगा, वो तो परम पिता है, आपके भी पिता, सबके। तो वो मुझे ज्ञान है तो मैं कैसे छोड़ पाऊंगा। इसलिए ये देह आपने दिया है, आप निमित्त हो, तो इस देह के ऊपर आप जो चाहो जैसा चाहो आप कर सकते हो। परंतु पिताजी, वो तो सबके पिता है पिताजी, वो तो किसी के बैरी हो ही नहीं सकते। ठाकुर जी का वो एग्जॉस्ट चला दीजिए, ओ वॉल फैन चला दीजिए जीवन जी, ठाकुर जी का वॉल फैन चला दीजिए। वो कैसे बैरी हो सकते हैं? यहाँ बापा की मैं बात कर रहा था तो बापा ने खूब गुणातीत महिमा को जिया। बुद्धिजीवी उनके पास भी बहुत आते थे, किंतु उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया, किंतु आदर अपने आराध्य इष्ट देव का करते रहे, पूजा करते रहे, सेवा करते रहे। कुसंग में नहीं बहे, संग में बह गए। संग में मैं दास का दास हूं, कुसंग का दास हूं ऐसा नहीं बोला, संग का। कितना भी किसी में अवगुण था, उनमें गुण ढूंढ लेते थे योगी बाबा। उत्तम स्वामी जी महाराज की जीवनी के लिए मेरे को भी यदि मेरा कुछ पुण्य फला यहाँ उत्तम धाम में, तो ठाकुर जी जरूर ऐसा सुरवीर सेवक भेजेंगे जो कभी किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के दूसरे व्यवहार से कलम नहीं रुकेगा। बुद्धि में एक बार जो विवेक आ गया, परम बुद्धि, तो कोई गला भी काट दे तो कैसे हम हिल सकते? गला की रक्षा करने वाले वो हमारी गला नहीं काट रहे, हमारा पाप काट रहे। अभाव अवगुण में ही जो डर जाता है तो कहाँ कुछ वो कर पाएगा। उसके उतने ही समर्थ थे, प्रभु ने उन्हें अवसर दिया कि तू भजन कर, तेरा हित होगा। किंतु जब इतनी छोटी छोटी बातों में ही, थोड़े ही शरीर का मान और अपमान में ही जो डर गया, वो आत्म गुण को कैसे प्राप्त करेगा, आत्म ज्ञान को कैसे समझ पाएगा, गुणातीत स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए ऐसे महापुरुष का कलम, महापुरुष के लिए लगातार दिव्य भाव को जीनेंगे, और जब उस कसौटी में खड़े उतरेंगे, हम तो उनका गुणगान कर रहे हैं, हम तो उनके लिए कर रहे हैं, तो इसमें हमें किसी की बातों का, क्या हम उनसे दीक्षा लिए, क्या वो हमारे गुरु, क्या हम उनकी जीवनी लिख रहे?
जो किसी के कहने से मेरा कलम रुक जाएगा, हाँ, मेरी ध्यान टूट जाएगी, मेरी स्मृति, हाँ, मुझे तो मैं अपना जीवन का होश हवास रहेगा निर्मल का इस धाम के लिए, उत्तम धाम के लिए, हाँ, तब तक मेरा खून का कतरा कतरा बोलता रहेगा, हाँ, उत्तम धाम एक परिवार, और परिवार का कोई भी सदस्य एक दिन भी यदि यहाँ बिताया हो, एक दिन बिताने वाले के किसी ने सहयोग किया हो, वो भी मेरे लिए सिर का ताज समान है। तो जिन्होंने बहुत श्रद्धा से कोई सेवा की है, गुणगान गाया है, अब उसका पाप यदि लाख उस गुणगान स्थान के ऊपर यम दिखाए, काल दिखाए, उसका पाप दिखाए कि ये पाप है, ये ऐसा है, तब भी मैं नहीं डगमगा सकता। अब यहां तो वो जाने और हमारा पाप और पुण्य, हमारे कर्म जाने कि वो इस निष्ठा को अमर कर सकते हैं कि हवा में उड़ा सकते हैं। ये सब ये अपने हाथ में नहीं है, किंतु ये अपने हाथ में है विश्वास, अटूट विश्वास, निश्चय, अटल निश्चय। स्वामी श्री सत्य है। गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज मेरे प्राणदाता, जीवनदाता, हाँ, साक्षात स्वामी नारायण भगवान जिनका भजन करते, वो भी आके उत्तम स्वामी जी के बारे में कसौटी ऐसा था, कुछ ऐसे बोले तब भी वैसा ही सही। हाँ, प्रभु आप तो मिले उन्हीं के द्वारा ना, हम आपको कहाँ जान पाते, कहाँ मेरे अंदर ऐसा मेरी हस्ती थी कि मैं प्रगट प्रभु आपको पहचान सकूं। तो इसलिए बस जी जान लगा दूंगा, साम दाम दंड भेद सब कुछ उपाय करके कि किसी का कलम चल जाए। हाँ, कोई मेरे गुरुदेव का यहाँ बहुत सब इच्छा पूरी करे, जो जो गुरुदेव वचन कहते थे, जो जो गुरुदेव संतों में भक्तों में, कोई मेरा हृदय का अंतरात्मा को जो अंदर है कि इस धाम को 57 संत देना है। आज कुछ बुद्धिमान कुछ ऐसा दिख रहे, उतने में लड़खड़ा रहे हैं, उससे भी भगवान ने चाहा तो प्रबल बुद्धिमान हो, किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। तो सेवा जो मर्जी, मान अपमान में एकता, सुख दुख में संभाव, अहीं के सुख अल्पे नहीं स्वर्ग लुचाओ, तन की उपाधि तजे सोई साधु, हाँ जी भला साध हरि की साध। ऐसी साधना, ऐसा भजन इस धाम के सबसे पहले तो ये साधु निर्मल, साधु निर्मल जीवन दास, गुरु स्वामी उत्तम चरण दास, गुरु स्वामी ज्ञान जीवन दास, गुरु स्वामी यज्ञ पुरुष दास, गुरु स्वामी गुरुदेव पराग जी भक्त महाराज, गुरुदेव गोपालानंद स्वामी गुणातीतानंद जी महाराज, गुरुदेव साक्षात भगवान श्री हरि भी संसार में अपने आप को परंपरा में बांधने के लिए सिस्टम में गुरु रामानंद स्वामी उद्धव अवतार, गुरु आत्मानंद रामानुजाचार्य, कृष्ण का भजन, कृष्ण साक्षात दर्शन भी वहां देखे, रामानुजाचार्य, उद्धव अवतार, द्वैत अद्वैत दोनों को आदर देके अपने सिद्धांत विशिष्टाद्वैत मत का
प्रकट करने वाले, उसको साकार रूप देने वाले, और उस विशिष्टाद्वैत मत सिद्धांत को उद्धव अवतार रामानंद स्वामी जी को, उनके प्रति अपार श्रद्धा बल, अपार श्रद्धा, अपार कष्ट को सहने वाले, हाँ, घोर अपमान को सहने वाले संत भक्त मुक्तों को किस प्रकार स्वामीनारायण प्रभु ने मान की घोड़ी से ही शुरुआत करती। दादा के दरबार जाइए, लक्ष्मी बारी जाइए, तो पहले मान की घोड़ी की समाधि की परिक्रमा करिए, और फिर आहा मानीगर जो मानकी पे सवार होते थे, मानकी के स्वामी, हाँ, भगवान नारायण स्वामी नारायण इस समाधि को मत्था टेकी। इसलिए दास, जिन संतों ने इस दास के ऊपर सर पे हाथ रखा, जो अपने आप को प्रभु का प्रसाद समझे और इन्हें योग्य समझ करके उनका प्यार पाया, आशीर्वाद पाया, वो संत, वो महापुरुष, वो युग पुरुष, और वो माताएं जिन्होंने, हाँ, एक ने जन्म दिया इस शरीर को और कई माताओं ने इसको गोद में लिया, इसको काजल किया, आलिंगन किया, इसका, हाँ, इसके शरीर की मालिश करी, ध्यान दिया। उनके कार्य में इस शरीर के पिता, हाँ, जो पूर्वाश्रम कहलाए, हाँ, पूर्व जन्म का, हाँ, इस शरीर के ऊपर जो एहसान है, और इस जन्म में ऐसा जीवन की वो सब पूर्वाश्रम को, हाँ, इस शरीर के संबंधी जनों का भी कल्याण होना चाहिए, और उसके लिए कोई ममत्व नहीं। हाँ, उसी प्रकार जैसे पिछले जन्म याद नहीं है तो वो जन्म भी याद नहीं है, किंतु पिछला जन्म सत्य है तो ये जन्म भी सत्य है, किंतु साधु वेश में है तो वो अब जिन्होंने दिया है उनका धर्म है, उनका हित करना, कर्तव्य करना, जिन्होंने बनाया है। मेरे को तो अब इस धर्म में, इस प्रथा में, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत में, गुरु परंपरा में, गुरु को नमन करने वाले, वंदन करने वालों में, हाँ, सेवा करने वालों में जीना है। माधव स्वामी जी से भी कोई ज्यादा अवस्था में भी यदि मुझे अवसर मिले और खूब पढ़े लिखे होशियार भी यदि भगवान भेजे, तो भले ही मुझे श्लोक ना आता हो, स्तुति ना आता हो, संस्कृत ना आता हो, भले ही कुछ भौतिक भाषा ना आता हो, किंतु भौतिक ज्ञान संपन्न कुशल भी यदि ठाकुर जी यदि अवसर देंगे तो उन्हें भी उनका प्रसादी रूप चादर ओढ़ाने का दिल से तैयारी करेंगे, और महाराज और स्वामी, हाँ, का संकल्प, उनका आशीर्वाद जीवन हम प्रयास करेंगे। हाँ, इसलिए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण चिदाकाश के मूल मूर्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ, नारायण का भजन ही और नारायण का उपदेश ही और नारायण का उद्देश्य ही प्राप्त करने के बाद उसमें कल्याण दिख जाने के कारण अपने आप प्रभु झूला पे झूलने लगे, अपने आप प्रभु की प्रतिमा का, प्रभु के संत का, प्रभु के भक्त का, प्रभु के सेवा कार्य में, हाँ, किस प्रकार मन लगने लगा, और लगा हुआ मन के अंदर जो अवगुण है उसको दूर करने के लिए किस प्रकार अवगुण दृष्टि के ऊपर ज्ञान देने लगे, दवाई देने लगे, और जिसका प्रसंग वगैरह भी बनता रहा। दीनानाथ भट्ट की अवगुण दृष्टि
मानाबदर के मायाराम भट्ट श्री जी महाराज का अनन्य भक्त थे। श्री जी महाराज ने शिक्षापत्री ग्रंथ में हरि भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में मायाराम भट्ट का नाम लिखा। इससे आमोद के विद्वान दीनानाथ भट्ट को लगा कि मेरा अपमान हुआ है। मायाराम भट्ट के प्रति ईर्षा के कारण उनके मन में द्वेष पनपने लगा। इस अवगुण दृष्टि के कारण दीनानाथ भट्ट की पुत्री यमुना को ब्रह्म राक्षस लग गया। उन्होंने बहुत उपचार किए, तांत्रिकों को बुलाया तथा विविध मंत्र जाप किया, पर यमुना स्वस्थ नहीं हुई। आखिर दीनानाथ भट्ट भगवान स्वामीनारायण के पास गढ़रा आ पहुंचे। उन्होंने आर्द्र भाव से महाराज से माफी मांगी, खूब गिड़गिड़ाए। दयालु श्री जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, आप मायाराम भट्ट के पास जाएं, वही आपकी पुत्री को स्वस्थ करेंगे और उसका भूत उतारेंगे। महाराज की आज्ञा से मायाराम भट्ट के पास पहुंचे। मायाराम भट्ट ने महाराज से प्रार्थना करके यमुना पर जल का प्रोक्षण किया। कुछ पलों में ही वह स्वस्थ हो गई। सच्चे हरि भक्त पर अवगुण दृष्टि रखने वाले अनेक प्रकार के दुख में फंस जाते हैं और ऐसे भक्त के अपराधियों को भगवान भी छुड़ा नहीं सकते। ये सब प्रसंग दे करके हमें जीवन जीने की कला देते हैं, कुशलता देते हैं, कौशल देते हैं। जीवन जी भैया का झूला झूला के उन्हीं के मोबाइल में फोटो वीडियो बना दो, झूला झूला लो सावन में। मुकेश भाई ठाकुर जी को झूला झूला लो। हाँ माधव स्वामी झूला झूलाओ, इनके मोबाइल में फ़ोटो खींच दो। वहीं माधव स्वामी जी बैठा हो उधर परली साइड से, इधर से भी फ़ोटो आ जाएगा ना, मंच आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फिर हाँ बैठ के जय स्वामीनारायण। ठाकुर जी सावन में साक्षात भगवान स्वामीनारायण प्रकट हैं, प्राण प्रतिष्ठित चल मूर्ति हैं और प्रमाण के रूप में महान संत प्रेम स्वामी जैसे जो प्रगट ब्रह्म स्वरूप कहे जाते हैं, अक्षर का द्वार कहे जाते हैं, वो जिन्हें मानते हैं महान स्वामी हरिप्रसाद स्वामी, उत्तम स्वामी महाराज, योगी बापा, परंपरा सिस्टम अखंड जो उनके अंदर, उन सब ने भी आ करके यहाँ प्रमाणित किया। उसका फल स्वरूप भगवान स्वामीनारायण है, प्राण प्रतिष्ठित है, चल प्रतिष्ठित हैं और अक्षर पुरुषोत्तम महाराज साक्षात विराजमान होने का प्रमाण देते हैं कि यहाँ किस लिए ऐसे लोग, उन्हें क्या मिलेगा जो स्वयं चार्टेड प्लेन से आते जाते हों, अपना हेलीकॉप्टर हो, अपना हेलीपैड हो, अपना सारा तंत्र सिस्टम, देश विदेश में हजारों लाखों अन्याय हों और वो मुखिया यहाँ आकर के ठाकुर जी को दंडवत करें, प्रार्थना करें, यहाँ आकर के यहाँ के सेवकों को मिलें, दर्शन दें, ये आसान नहीं। हाँ फोटो भी खींच देना। हाँ महाराज स्वामी खूब दया कर, 2 परिक्रमा कर लीजिएगा ठाकुर जी का। हाँ एक महाराज का, एक स्वामी का, एक भगवान का, एक भगवान के अनन्य भक्त का, एक गुरु और एक उनके इष्ट, एक स्वामी, एक नारायण, एक माता, एक पिता, एक हमारी आत्मा और एक ये हमारी आत्मा जिस शरीर में आई, जो निमित्त बनी, उस शरीर का हाँ पाप भी नष्ट हो जाए, कृपा हो जाए। हाँ दीनानाथ भट्ट के देखिए, ये मायाराम भट्ट का आदर सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाया,
उनके प्रति हाँ द्वेष भाव रखा, परिणाम क्या आया? किंतु भट्ट जी के दिल में कुछ नहीं। किस प्रकार भट्ट जी ने उनके आने से भले बहुत अपमानित हुए थे, उनसे दुख भी बहुत मिला था, किंतु ऐसा होता है। भट्ट जी ने भगवान को ठीक से नहीं समझे थे। जैसा जगत के प्रति ध्यान दिए, व्यवहार में ध्यान दिए, ऐसे महाराज में नहीं दिए, गुरुदेव में नहीं दिए, संतों में नहीं दिए, निष्ठावान भक्तों में अपना भाव नहीं ऐसा बनाने के कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण की अर्थात महिमा उनके अंदर प्रकट नहीं हो पाई। किंतु अनजाने भी यदि संत समागम मिला हो, अनजाने भी यदि सेवा हुई हो तो उनका भला होता है, ऐसा दिखता है। ये गुरुदेव का प्रताप ही तो है। मेरे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज ने मुझे दिल से राजी हो करके जो कभी नहीं मैंने उनसे कोई मांग करी, कभी नहीं। कुछ मांगा भी डायरी एक तो उन्हीं की महिमा का लेखन के लिए, जो भी मेरे से टूटी फूटी भाषा में मैं उनका अनुभव करता था, वो डायरी में अनुभव को लिखता था। जब जब जो जो प्रसंग आम इंसान से, आम दिनचर्या से हट के होता था, जो शक्ति ही दिखता था, कृपा ही दिखता था, साधारण हो ही नहीं सकते, होते तो ऐसा प्रसंग नहीं बनता। उन प्रसंगों को निर्मल अपने नोटबुक में नोट कर लेता था, उसके लिए मांगा था। और गुरुदेव ने प्रथम पेज के ऊपर, जैसे मैंने पीछे एक सेवक जो नहीं झेल पाया पार्षदी दीक्षा लेकर के भी, उसको सब कुछ लिख के दिया कि तेरा काम केवल लेखनी होगा, तो इस पे ही अपने आप जिनका लिख रहा है, जिनका बना रहा है, उनके हृदय में बसने वाले भगवान गुरुदेव अपने आप मार्ग दिखाएंगे। आगे भी यही प्रेरणा सबको देते हैं। ये जो दुनिया में आप सबसे भिन्न देखते हो, अलग देखते हो, जो आपके हृदय को प्रकाश प्रदान करता है, दिव्यता प्रदान करता है, जो बहुत सुंदर जगह जाकर के भी नहीं होता, बहुत बड़ा नाम गिराम वाली जगह पे भी जाकर नहीं होता, बहुत नाम है जिसका, बहुत प्रसिद्धि है, बहुत, फिर भी वहां हृदय में नहीं प्रवेश करता, मन तक ही रहता है, इंद्रियां तक ही रहता है, व्यवहार तक ही रहता है, तो वहां केवल भौतिक कुछ ही देर का रहता है। जब तक नया नहीं कोई आ जाता, उससे बढ़िया नाम, आवाज, रूप, किंतु जो हृदय को छूता है, स्पर्श करता है, वो तो सीधे ही कई जन्मों के शुभ अशुभ कर्मों के साथ तालमेल खाता है। इसलिए प्रसंग द्वारा जीवन का उद्देश्य प्रकट होता है। मंत्र जाप कर लीजिए। ये जो ब्रह्म ज्ञान की बात है, गुणातीत ज्ञान की बात है, जो आत्म ज्ञान की बात है, जो गुरुदेव की बात है, जो आत्मा परमात्मा की बात है, ये जो ज्ञान है,
ये लॉजिक बुद्धि में कभी आ ही नहीं सकता। जो संसार अच्छा लगता है उस स्वाद में, उस आवाज में, जो संसार का व्यवहार जहां तक है उससे नहीं नाप पाएंगे, जान पाएंगे। हाँ? किंतु हाँ, जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हम सही कर्म कर रहे हैं और वो ईश्वर का काम कहा जाता है, परमात्मा का कहा जाता है। परमात्मा ने ही ये आपको गृहस्थ आश्रमी के धर्म बनाए, जिससे उनकी सृष्टि का सर्जन हो, कार्य बहुत अच्छा हो, व्यवस्था बहुत अच्छा हो। उन सबको मिलने के लिए वो संत रूप में महात्यागी बनते हैं, भक्त रूप में महान भक्त बनते हैं, राजा रूप में महान गुणों का दर्शन कराते हैं। सब उन्हीं का ही कार्य होता है और फिर उनकी दृष्टि में दिव्यता प्रदान करते हैं, उनके आवाजों में आवाजों में दिव्यता प्रदान करते हैं, उनके त्वचा को, उनके शरीर को, पापों को धोते हैं, चरण धूलि दे के, शरणागति बना करके, ऐसे महिमा गुणगान करा करके। हाँ? इसलिए जो बड़े होते हैं, सत्पुरुष महापुरुष होते हैं, उन्हें इस बात का कभी शोभ नहीं होता है कि कितना आया और कितना चला गया, कौन टिका और कौन नहीं। हाँ, वो प्रयास करते जो आए हैं उनको गर्भ 84 में ना जाना पड़े। गुण है तो अब गुण वाला ना बन जाए, और अवगुण से आया है तो गुण उसमें छुपा हुआ कुछ है तभी तो आया है, उसका अवगुण बाह्य है। हाँ? और भीतर तो उनके अंदर दिव्य गुण है, तभी तो वो आया है। तो ये हाड मास का दोष हाँ दूर हो जाएगा जब उसे आत्म ज्ञान मिलेगा, आत्म गुण मिलेगा, गुणातीत स्थिति की प्राप्ति होगी। हाँ? यहाँ गया गया प्रसंग, अवगुण दृष्टि में गया और गया। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का सत्संग लेने के लिए समग्र गुजरात एवं सौराष्ट्र से हरि भक्त जूनागढ़ पैदल चल करके भी आते थे। हर कोई महसूस करता था कि स्वामी श्री के सानिध्य में संसार के त्रिविध ताप का समन हो जाता है तथा महाराज के स्वरूप की अलौकिक महिमा जानने को मिलती है। गुजरात के पीज गांव से दो हरि भक्तों ने सोचा कि जूनागढ़ जाकर स्वामी श्री का सत्संग लाभ लेंगे। दोनों कुछ दिन तक चलते हुए जूनागढ़ पहुंचे। मंदिर में प्रवेश करते ही एक कुसंगी साधु मिल गया। इस साधु को स्वामी श्री के प्रति अकारण द्वेष था, अतः उसने दोनों हरि भक्तों को अपने पास ही रोकने का प्रयत्न किया, परंतु एक भक्त दृढ़ रहते हुए वहां से निकल चला, जबकि दूसरा तो उसके मधुर वचनों में मोहित होकर उसी के पास रुक गया। गुणातीतानंद स्वामी सभा मंडप में ही विराजमान थे। हरि भक्त ने दौड़कर स्वामी श्री को दंडवत प्रणाम किया। स्वामी श्री ने प्रसन्न होकर पूछा, तुम्हारे साथ जो दूसरा हरि भक्त था वह कहाँ है? स्वामी श्री की अंतर्यामी शक्ति को देखकर यह तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने विस्तार पूर्वक कहा, वह एक साधु मिल गए थे, उन्होंने उनके पास ठहरा है, बाद में आ जाएगा।
ऐसा उसने कहलवाया। तब गुणातीतानंद स्वामी तुरंत बोले, वह अब नहीं आएगा, वह तो गया और गया। उस हरि भगत के लिए स्वामी श्री के इन शब्दों को समझना आसान नहीं था। स्वामी श्री के अनन्य शिष्य जागा स्वामी निकट ही बैठे थे। उन्होंने पूछा, स्वामी आपने यह क्या कहा? स्वामी श्री ने कहा, बोले, अब वह जीव सत्पुरुष के आश्रय में नहीं आ पाएगा। अवगुण और द्वेष के शब्दों से उसका अंतःकरण विमुख हो जाएगा। उसके लिए मोक्ष का मार्ग बंद हो गया। अब वह जीव गर्भवास में गया, नरक 84 में गया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। इतना कहकर स्वामी श्री मौन हो गए, शांत हो गए, दुखी हो। सत्पुरुष से कुसंग के ऐसे बंधनों में से छूटने का एकमात्र मार्ग है। उनके दिव्य स्वरूप में अवगुण दृष्टि आ गई तो मोक्ष का मार्ग बंद हो जाता है। जय स्वामीनारायण। तो फिर क्या गया बताइए? क्या गया? जो कोई रुक गया उसका क्या हर लिया, क्या चुरा लिया? उसके जिंदगी को नष्ट कर दिया, हाँ? उसका पुण्य छीन लिया, उसके पाप पे वार किया, उसको पुण्यशाली बनने का, पुण्य की ओर, सत्कर्म की ओर, दिव्य की ओर, आत्म बल की ओर, आत्म ज्ञान की ओर, वचनामृत की ओर, स्वामी की बातों की ओर, परंपरा की ओर, सिस्टम की ओर, दासत्व भाव की ओर, एकात्म भाव की ओर, हाँ, बात किया, उस पे मेहनत करी, उसके लिए प्रयास किया और उसको उसमें से निकालने के लिए खुद भी कीचड़ में गए, खुद भी कादों में, खुद भी ऐसी जगह बैठे उठे रहे इस तरह से, हाँ, और उसका वो धर्म नहीं, ऐसे चिक्कर में से भी बाहर निकलना। स्वामी तो दिव्य, टोटली डिवाइन, हाँ, मैं कुछ नहीं, हाँ, ये तो कृपा है, धन्य हो गया, हाँ, क्या किया? दोष दूर करना था, नहीं हुआ, महाराज को मंजूर नहीं, कहीं अदला बदली करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, हाँ। स्वामी आप वचन मां बतो जीवन मांडू भवनु बाजी, उलट पुलट जे चाहे करजो, नहीं थाऊं उदासी। उत्तम स्वामी तम तुम्हारे हाथ में डोरी, कठपुतली होकर मैं नाचूं। तो क्या गया? कौन गया? कहां गया? उसकी यादी है और उसके लिए प्रार्थना रहता है, हाँ? भगवान यदि चाहे क्षमा करे ऐसे जीवों को, वो प्रभु चाहे तो हाँ सेवा करे। यहाँ तो मना ही नहीं है सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए। भजन करे, कैसे मना करेंगे? बाद में कर्मों का खेल कितना खतरनाक है, फिर तो बुला ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं पाएगा, योनि बदल जाएगा, रूप दूसरा हो जाएगा, हाँ, कहीं ऐसे कोई चक्र में, ऐसे कष्ट में, फिर तो ये आवाज, ये पहचान, इधर का सब मिलन कोई काम ही नहीं आने वाला है, पहचान ही नहीं पाओगे। इसलिए तो प्रार्थना में यह अर्जी रखते हैं, हाँ, कि महाराज जो मुक्त आत्मा है, पवित्र आत्मा है, महान आत्मा है, जो आपके लाडले, आपके हित में, तो प्रभु आप अपने कार्य के लिए उत्तम धाम के परिवार में उसे जन्म दीजिए। उत्तम धाम के निष्ठावान, उत्तम धाम में जिनको कोई दोष नजर ही नहीं आता है, दोष दुर्गुण जिनका दूर हो जाता है, कृपा हो जाती, ऐसा जो, हाँ,
प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसा जो दासत्व भक्ति, दर्शन जचे, क्रिया जचे, स्वभाव जचे, सानिध्य जचे, ये सब व्यवहार को दिव्य करने का। ऐसे लोगों का क्या, जिसको पत्नी में बुराई नहीं दिखता, पति में बुराई नहीं दिखता, दिखना भी नहीं चाहिए, बच्चे में नहीं दिखता, दिखना भी नहीं चाहिए, पड़ोस में नहीं दिखता, दिखना भी नहीं चाहिए, रिश्तेदारी में दिखता, दिखना भी नहीं चाहिए, कुछ कहीं दिखना नहीं चाहिए, ये बहुत बढ़िया होना चाहिए, किंतु ये बहुत खराब हो जाता है। हाँ, संत जो अच्छे थे, गुरु जो अच्छे थे, हाँ, सत्संग जो अच्छा था, हाँ, मान्यता प्राप्त करी, निष्ठा बनी, सबका प्रेम पाया, तो वो कैसे गलत हो गए? उसको कैसे, बाकी सबको जचाया, सबके हित के लिए, सब क्या क्या नहीं, कितने पॉकेट मर जाता है, कितना धोखा हो जाता है, क्या क्या नहीं। हाँ, तो भगवान जिनको ऐसी निष्ठा, भगवान स्वयं, तो क्या चिंता है? श्रावण मास है, ऐसे याद करके प्रसंगों को धन प्रार्थना करते हुए, हाँ, अपने जीवन पे, अपने जीवन में लागू हो, कृपा हो, करते रहेंगे। आसान तो नहीं है ये। अभी जो धुन भजन गुरु जी के सामने जिसको आलस नींद आता है और वो नहीं फिर भी सोता है, नहीं भागता है, तो एक जन्म का वो अपना पाप को, अपने उस आलस को, अपनी तकलीफ को दूर करता है। क्योंकि जिसको एकदम सा भाव समाधि कृपा का नहीं अवसर होता है, तो समझना चाहिए कि जीव बहुत चोट खाया हुआ है, बहुत कष्ट झेला हुआ है, बहुत दूर रहा है, प्रभु के नजदीक नहीं रहा है, जगत का व्यवहार, किंतु प्रभु उस जीव को चाहते, तो इसलिए उन्हें बल देते हैं, साथ रखते हैं। हाँ, और ऐसे सेवा करने वाले की आयुष भी पूरा हो जाए तब भी कृपा होती है, फिर शरीर को चेंज करते, फिर ऐसे शरीर में ऐसे प्रवेश कराते, तूने बहुत कोशिश किया, अब तुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब तुझे सीधे ही योग ध्यान समाधि एकदम ब्रह्मनिष्ठ, एकदम ऐसे पुस्तकों में ध्यान जाएगा, परंपरा में ध्यान जाएगा, तंत्र में ध्यान जाएगा कि संत परमहंस का तुझे सुख सनकादिक जैसे महान सदगुरु संतों की सेवा से आंतरिक दोष दूर होते। वन वे का रास्ता बंद, वन वे रास्ता बंद का लास्ट प्रसंग आज के इस श्रावण मास के आज 14वें कथा में, 14वें दिन हो गए। अफ्रीका की 15वें दिन है आज 15वें दिन है। अफ्रीका की धर्म यात्रा के दौरान योगी जी महाराज दिनांक 31 मार्च 1960 की शाम लुसाका से ब्रोकन हिल जाने के लिए चल दी। रास्ते में एक स्थान पर आगे रास्ता बंद है ऐसा बोर्ड लिखा था। कार के चालक रजनी भाई ने बोर्ड और डामर का पीपा हटाकर उसी रास्ते पर कार आगे जाने दी। योगी जी महाराज ने पूछताछ की तो रजनी भाई ने कहा, स्वामी जी, अफ्रीका में कई बार रास्ता चालू होने पर भी ऐसे बोर्ड लटका दिए जाते हैं। स्वामी जी यह सुनकर मौन रहे। कार थोड़ी ही आगे चली कि रास्ता वास्तव में ही बंद मिला जो कि एकदम संकड़ा और आजू बाजू की जमीन से ऊंचा था। गाड़ी को रिवर्स में ही बिल्कुल उस छोर तक पीछे ही ले जाना पड़े, ऐसी परिस्थिति हो गई। रजनी भाई ने कार रिवर्स ली। तब योगी जी महाराज ने हाथ ऊंचा करके कहा, वन वे
रास्ता बंद। फिर कहा जिस प्रकार यहां बनवे है उसी प्रकार अक्षरधाम में भी बनवे, रास्ता बंद। अर्थात अवगुण दृष्टि रखना बिल्कुल मना है। हमें तो केवल लोगों से गुण ही लेना है। जो अवगुण ले उसके लिए अक्षरधाम का रास्ता बंद। अवगुण दृष्टि के लिए तो गाड़ी रिवर्स ही लेनी पड़ती है, उसे महाराज धाम में नहीं आने देते। योगी जी महाराज हमेशा कहते कि मुझे सत्संग में 50 वर्ष हो गए, किसी भी दिन किसी भी सत्संगी का हमारे मन में अवगुण नहीं आया, चाहे वो छोटा हो, गवार हो अथवा विरोधी हो, कभी किसी के विषय में अवगुण दृष्टि नहीं हुई। महान पुरुषों के अंतःकरण का यह दृढ़ सिद्धांत है कि सत्संग में किसी के प्रति अवगुण दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अवगुण दृष्टि रखना जहर पीने के समान है। सत्संग रूपी अमृत को छोड़कर अवगुण रूपी जहर पीना आसुरी मानव की ही पसंद हो सकती है। सच्चा भक्त कभी भी अवगुण धारण नहीं करता। महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, हे स्वामी, आप अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखना। हे महादेव, हे मां पार्वती, हे भवानी, हे भोलेनाथ, भोले शंकर, हे महादेव, हे प्रभु श्री कृष्ण, हे प्रभु के लाडली राधे जी, हे लक्ष्मी नारायण रुक्मणी जी, कृष्ण जी प्रभु, हे नर रूप अर्जुन जी और नारायण श्री कृष्ण, हे प्रभु श्री राम, जगत जननी जगदम्बा स्वरूप माता जानकी जी, लक्ष्मी स्वरूप, हे प्रभु के लीलाओं का, शक्तियों का दर्शन कराने वाले, प्रभु का हृदय कहलाने वाले साक्षात दिल, ऐसे जगन्नाथ रूप प्रभु का श्री हनुमान जी महाराज, श्री गणपति जी महाराज, आदिशक्ति माँ भवानी, ब्रह्म ज्ञानी संतों, गुरुदेव भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज, योगी जी महाराज, प्रमुख स्वामी, हरिप्रसाद स्वामी, मेरे प्राण दाता प्रगट गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, प्रगट गुरुदेव महंत स्वामी जी, प्रगट गुरुदेव प्रेम स्वामी जी, मेरे गुरुदेव ने इन सब संतों की महिमा मुझे दे करके, इन गुरुजनों का प्रेम दे करके जीवन को कृतार्थ किए। और इन्होंने मुझे स्वयं अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और गोपालानंद स्वामी जी से योग करा के, संग करा के, दर्शन करा के, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण के प्रति निष्ठा जगा करके बहुत बड़ा उपकार किया है। और आप लोग सब इस संसार में अपनी आयुष को भोगने में, अपने इस जीवन के इस पड़ाव के स्थान के उत्तम धाम एक परिवार रूप दे करके, उत्तम धाम एक परिवार, स्वामी नारायण एक परिवार, इसमें अपना अक्षरधाम का, अक्षर ज्ञान का अद्भुत प्रेम मिलन, स्नेह मिलन, भक्ति का योग, कृपा पाने का योग, व्यवहार को करने वाले, संसार को जीने वाले, व्यवहार का भी ध्यान रखने वाले प्रभु नारायण हर बात में प्रभु बड़ी कृपा करते हुए जो धाम में जोड़े हैं, सेवा दी है। ये सेवा से हम सबका कल्याण हो, सेवा बहुत अच्छा हो, कोई कमी ना रहे। बस यही श्रावण मास के विशेष यज्ञ में, अनुष्ठान में विशेष प्रार्थना पूजा है। लगातार श्रावण महीने में आप सब कथा श्रवण का लाभ लेते रहें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम
कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।